राधे कृष्ण एवरीवन। सो शिवरात्रि 15 को है या 16 को। सो देखिए शिवरात्रि 15 फेब को शाम को 5:04 पे आ गई है एंड नेक्स्ट डे 16 को 5:34 इवनिंग तक चतुर्थी तिथि शिवरात्रि रहेगी। और अकॉर्डिंग टू शिव पुराण जो शिवरात्रि का मेन विशेष पूजा अर्चना साधना होती है वो रात्रि का ही बताया गया है कि अगर दैट्स वाई शिवरात्रि की जो भी शिवरात्रि का सेलिब्रेशन है वो रात में ही उसका सेलिब्रेशन होता है। एंड सेकेंड थिंग जो काफी ज्यादा इस बात में डिबेट हो रही है कि शिवरात्रि में कुछ लोग कह रहे हैं शंकर जी का पार्वती जी का विवाह हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं इनका विवाह नहीं हुआ था। तो देखिए तो शिव पुराण में शंकर जी या पार्वती जी का शिवरात्रि के दिन विवाह हुआ था ऐसा इसमें मेंशन नहीं, उनका विवाह सब कुछ इसमें मेंशन है कि कैसे क्या विवाह हुआ था सारी चीजें, बट शिवरात्रि के दिन ही हुआ था ये मेंशन नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं ऐसा कि शिवरात्रि में नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं वो शिव पुराण पढ़ के कह रहे हैं। बट अगर आप शिव संहिता पढ़ेंगे तो शिव संहिता में ऐसा वर्णन है शंकर जी का विवाह का कि ये शिवरात्रि के दिन। तो जो लोग हमेशा ही से क्योंकि अपन लोग शंकर जी पार्वती जी का विवाह ही सेलिब्रेट करते आए शिवरात्रि के दिन, तो वो शिव संहिता के हिसाब से। और जो अब आके मना करे कि नहीं होता है तो वो क्योंकि इसमें नहीं दिया गया। तो शिव पुराण में मैंने जो शिवरात्रि का पढ़ा है और जो दिया गया है इस 4 पहरी की पूजा व्रत एंड उनका महात्म्य कथा, ठीक है। तो खुद इसमें भोलेनाथ ने विष्णु भगवान को बताया है कि शिवरात्रि में उनकी 4 पहर की पूजा कैसे हो। देखिए 4 पहर कौन कौन से रहते हैं। जो पहला पहर है वो शाम को 6:11 से लेके 9:23 तक है। दूसरा पहर जो आता है वो 9:23 से 12:35 तक आता है मिडनाइट के। थर्ड पहर जो आता है ये 12:35 से 3:47 AM तक रहता है। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट पहर है वो 3:47 से 6:59 तक रहता है मॉर्निंग के। तो ये 4 पहर हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निशीत काल, मतलब अगर आप इन चारों पहर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल निशीत काल में पूजा कर लेते हैं, तो ये चारों पहरों में पूजा करने के बराबर वो निशीत काल की पूजा होती है। निशीत काल कब से स्टार्ट हो रहा है? रात को 12:09 से 1:06 AM तक ये निशीत काल का टाइम है। और इसमें भोलेनाथ शिव पुराण में भोलेनाथ ने खुद विष्णु भगवान को बताया है कि चारों पैरों की पूजा कैसे कैसे होती है। सो यू वांट कि शिव पुराण में कैसे शंकर जी ने विष्णु भगवान को 4 पहर की पूजा बताई है, क्या करना है, तो आप उसके लिए मैं कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मैं आपको डायरेक्ट DM में ये शिव पुराण में कैसे शिव भगवान जी ने विष्णु भगवान को बताया ये मैं आपको डायरेक्ट DM कर दूंगी। अदर देन दिस अगर आपको निश्चित काल का स्पेशल पूजा चाहिए या उसका मंत्र चाहिए, क्या आप निश्चित काल में कैसे पूजा करें या मंत्र जाप कैसे कौन सा मंत्र करें, तो उसके लिए भी आप निश्चित काल स्पेशल पूजा कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट DM कर दूंगी। निषेध काल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 4 महा इंपॉर्टेंट लीलास टुक प्लेस एट दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ओनली, दैट इज ज्योतिर्लिंग दर्शन। भगवान शिव ने अपना पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिया था। जब याद है वो स्टोरी जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कि मैं बड़ा हूँ मैं पहले आया, तो फिर शंकर जी ने कहा था जो भी इस शिवलिंग का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ढूंढेगा और वही सबसे बड़ा माना जाए। पहली बार संसार ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। एंड दूसरा चीज इज की इसी ड्यूरेशन में भोलेनाथ ने हलाहल विष पिया था और संपूर्ण जगत को विष से बचाया था। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट अर्धनारीश्वर के रूप में आना। आज ही के दिन भगवान शिव और माता पार्वती अर्धनारीश्वर के स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शन दिया था। एंड फोर्थ इज आनंद तांडव। इसी ड्यूरेशन में भगवान ने आनंद तांडव किया था, नटराज के फॉर्म में आए थे। तो अगर हो सके तो इस ड्यूरेशन में ना सोए एंड भगवान जी का पूजा पाठ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचाक्षरी मंत्र अवश्य पढ़े। राधे कृष्ण।